हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रेरणा राघव। आई एम योर मैथ्स टीचर। तो बच्चों, आज हम अगर बात करें तो ये बेसिक सा टॉपिक है। आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है थर्ड एंड फोर्थ में, ठीक है। लेकिन बच्चों को आगे तक की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हैं। मतलब मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चा, लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स कैसे होते हैं, और ये हम वैसे 7th क्लास के बच्चों की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई है, बट मैं उनका सारा बेसिक आज क्लियर करूँगी, ठीक है। तो बच्चा, जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको लाइंस के बारे में बताती हूँ। लाइंस क्या होती है बच्चा? व्हाट इज लाइंस? ठीक है, मतलब किसी दो पॉइंट से खींची हुई रेखा, ठीक है। अब ये लाइन जो होती है वो लाइन होती कितने टाइप की है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंट बच्चा, कोई भी पॉइंट जो सिंगल, जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप पॉइंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चा? पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब लाइंस क्या होती हैं? तो लाइंस आपके थ्री टाइप्स की होती हैं। दिस इज जिसका वन एंड पॉइंट फिक्स हो। क्या हो बच्चा? वन एंड पॉइंट फिक्स हो, उसको क्या बोलते हैं हम? रे, ठीक है। जिसका बच्चा कोई भी एंड पॉइंट फिक्स ना हो, मीन्स आप इसको इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं, इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? लाइन। क्या कहेंगे बच्चा? लाइन, ठीक है। जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स हों, वो क्या होगी आपकी? ए बी लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे बच्चा इसको? लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइंस की बात करें तो हम 3 तरह की हमारी लाइंस हो गई, लाइन, रे और आपकी लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ये जो लाइन सेगमेंट है वो कितने तरह की होती है? एक आपकी होती है कर्व लाइन, ठीक है। एक होती है आपकी कर्व लाइन। ये क्या है बच्चा? कर्व लाइन, ठीक। एक होती है बच्चा ट्रांसवर्स लाइन। व्हाट इज ट्रांसवर्स लाइन? बच्चा, जो लाइन बच्चा किसी लाइन, बहुत सारी लाइंस को आपको किसी पॉइंट पे काट रही हो, कट कर रही हो, उसको आप बोलेंगे ट्रांसवर्स लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसवर्स लाइन। तो ये वाली लाइन जो है वो क्या है आपकी? ट्रांसवर्स लाइन। क्या है? ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, ठीक। उसके बाद होता है बच्चा, अगर हमने एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस खींची हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी? कनकरेंट लाइन। क्या होती है? कनकरेंट लाइंस, ठीक है। क्या होती हैं आपकी? कनकरेंट लाइंस, ठीक है। और एक क्या होता है बच्चा? पैरेलल लाइंस। क्या होती है? पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? देखिए बच्चा, वो लाइन जो कभी भी मीट ना करें। क्या ना करें? मीट ना करें, या मैं कहूँ कि उनकी डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे क्या हो आपकी? इक्वल हो। अगर यहाँ भी d1 डिस्टेंस है तो बच्चा यहाँ पे भी d1 डिस्टेंस ही हो। मीन्स हर एक पॉइंट के बीच की अगर हम डिस्टेंस निकालें तो वो आपकी इक्वल आए, तो उन्हें क्या कहते हैं? आपकी पैरेलल लाइंस कहते हैं। मतलब पैरेलल लाइंस नेवर भी मीट। पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती हैं, कभी भी मिलती नहीं है, ठीक है। तो इनके क्या बोलेंगे? इनको लिखते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल का सिंबल भी होता है बच्चा, ऐसे भी आप नोट करते हो पैरेलल लाइंस को, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कि लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस आपकी कितने तरह की होती हैं, ठीक है। अब आता है क्या? अब आता है आपका एंगल्स के बारे में। ये क्या हो गया बच्चा? लाइंस के टाइप हो गए। आपको कोई भी लाइन जो समझ में ना आई हो, ठीक है। ये आपकी लाइन रे, जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है। लाइंस आपकी जिसका कोई भी एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है, वो आपकी लाइन होती है। लाइन सेगमेंट, जिनके दोनों एंड पॉइंट फिक्स हों, वो क्या होता है हमारा? लाइन सेगमेंट। अगर लाइन कर्व है तो वो कर्व लाइन हो जाती है। ट्रांसवर्स लाइन बच्चा, जो लाइन मैनी पॉइंट्स पे अगर किसी लाइन को काटती है तो वो जाती है उससे, तो उसको ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन जाती हैं तो उनको कनकरेंट लाइन्स कहते हैं। और जिन दो लाइंस की जो कभी मिलती नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। अब मैं एंगल्स के बारे में आपको बताती हूँ। तो एंगल, अगर एंगल के बारे में बात करें तो बच्चा एंगल क्या है? एंगल क्या है बच्चा? एंगल वो पॉइंट है जहाँ पे आपका क्या? टू रेस मीट करती हूँ। क्या करती हूँ? टू रेट मीट करती हूँ, वो जो बनाते हैं वो क्या होता है हमारा? एंगल। क्या होता है बेटा? एंगल। एंगल मीन्स झुकाव बोल सकते हो आप, ठीक है।
तो ये क्या होता है बच्चा, जहाँ पे आपकी टू रेस मीट करती है, ये जहाँ मिलती है बच्चा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो उसे क्या बोलते हैं हम, एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब एंगल की बात करें तो एंगल भी हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम राइट एंगल से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, राइट एंगल से। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है बच्चा, जो एंगल बच्चा 90 डिग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्या होता है बच्चा, राइट एंगल। ये क्या होगा हमारा, 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, राइट एंगल। ठीक है, दूसरा आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चा, जिसकी वैल्यू क्या हो, 90 से लेस हो, उसे क्या कहेंगे हम, एक्यूट एंगल। ठीक है, यहाँ पे आपका 90 से कम कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। सपोज करिए ये हमने इसको थीटा नाम दिया, तो थीटा क्या हो बच्चा, थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, तो आप क्या कहेंगे, उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। इसके बाद आता है बच्चा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, जब आपका एंगल क्या हो बच्चा, 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, तो आप क्या कहेंगे, सपोज कर लिए 120 हो सकता है आपका। ठीक है, जब भी थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 होगा तो आप क्या कहेंगे उसे, कि वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है बच्चा, एक होता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180। ठीक है, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180। ठीक है, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, 180। ठीक है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब 360। ठीक है, 360 आप किसे को क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं बेटा, कंप्लीट एंगल। 360 को कंप्लीट एंगल कहते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एक और होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे आप, ठीक है, आप सपोज करिए ये एंगल था 30। ठीक है, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट होगा वो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। मीन्स अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे हम तो कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 360 माइनस जो भी एंगल है वो। ठीक है, 360 में से अगर आप एंगल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे एंगल्स पता चल गए ना। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा एंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, और भी जब आप लाइन से एंगल साथ में पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्स लाइन, तो एंगल्स यूज़ होंगे। तो बच्चा दो हमारे, एक होता है बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बताइए क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होंगे, सपोज करिए बेटा ये है आपका x। ठीक है, और ये है आपका y। ठीक है, ये है आपका x डिग्री और ये है आपका y डिग्री। ठीक है, तो जिन दो एंगल का सम आपका क्या हो, 90 हो, उनको क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। मतलब x y का कॉम्प्लीमेंट्री है, y आपका x का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो जब दो एंगल्स का सम जो है वो क्या हो, 90 डिग्री हो, तो आप उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चा सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्या होता है आपका, जिन दो एंगल्स का सम क्या हो बच्चा, 180 हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, सप्लीमेंट्री कहेंगे। ठीक है, सपोज करिए मैंने एक एंगल ये बनाया, ये मान लीजिए x है। ठीक है, और एक एंगल मैंने आपका ये बनाया। ठीक है, जो y डिग्री है, तो बच्चा यहाँ पे x प्लस y डिग्री कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो जब दो एंगल का सम आपका क्या हो, 180 डिग्री हो, तो आप उसे क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चा एडजेसेंट एंगल। क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जस्ट लाइक योर पड़ोसी। ठीक है, आपके नेबर का एंगल। ठीक है, तो ये बनाए मैंने एंगल AOBC। ठीक है, तो बच्चा अगर ये x है तो ये y है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x y का क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, आप इतना नोट करिए पहले।
हाँ तो बच्चों एंगल्स के बारे में जान लिया हमने। अब बच्चा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स लाइन के बीच में जो रिलेशन होता है हम वो ठीक है वो जानेंगे। ठीक, तो ये बच्चा 2 पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक, मान लीजिए एम और एन क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं, और ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, एल। ठीक, अब मैंने यहाँ पे सारे एंगल्स को की नेमिंग करती हूँ बच्चा। मान लो ये कितना है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें आप नेमिंग करेंगे कि क्या कौन सा एंगल क्या होता है। ठीक है, तो बच्चा देखिए इसमें क्या है आपका एंगल 1 4 4 2 5 7 एंड एंगल 8 6 तो क्या है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है बच्चा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या है बच्चा। ठीक है, ये एंगल बच्चा इसके बराबर, ये एंगल इसके इक्वल, इसे क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट। क्या कहेंगे बेटा इसको, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट मतलब वर्टेक्स के अपोजिट जो एंगल हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, ठीक है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं बच्चा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या लिखो गया, एंगल 1 एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 7 के, एंड एंगल 6 एंगल 8 के। ये क्या होंगे बच्चा, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब बच्चा क्या होता है इसमें, इंटीरियर एंगल कौन से हैं, कौन सा बच्चा, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक, तो इंटीरियर एंगल में कौन कौन सा आ जाएगा, इंटीरियर एंगल में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, एंगल 3 एंगल 6 एंगल 4 और एंगल 5। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल में कौन आएगा, एक्सटीरियर एंगल में आपका आएगा एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8 और एंगल 1। ये किस में आएंगे, एक्सटीरियर एंगल में आएंगे। ठीक है, तो बच्चा इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आपका क्या होता है, सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या होंगे, 180 के बराबर होंगे। ठीक है, सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 5 इनका सम क्या होगा बच्चा, 180 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। अब इसमें क्या होता है बच्चा, ऑल्टरनेट का मतलब जैसे आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट मतलब दिस एंड दिस। ठीक है, तो बच्चा ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आप क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा बच्चा, एंगल 4 एंगल 6 के, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, एंगल 4 क्या है, एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या होगा बच्चा, इंटीरियर ऑल्टरनेट। ठीक है, एक्सटीरियर में एंगल 1 एंगल 7 के, एंगल 1 एंगल 7 एंगल 2 एंगल 8। ये क्या है बच्चा, एक्सटीरियर। क्या है, एक्सटीरियर मीन्स ऑल्टरनेट है, बट ये इंटीरियर है, और ये क्या है, एक्सटीरियर। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल है क्या बच्चा, बताइए, 1 6 एंगल 2 एंगल 6 के। ठीक है, 2 क्या है बच्चा, 6 का करस्पॉन्डिंग है, और 1 क्या है, 5 का। एंगल 1 क्या है बेटा,
5 का, ठीक है। ये हो गया एक्सटीरियर इंटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर इंटीरियर। और इसमें 4 क्या है बच्चा, एंगल 4, एंगल 8 के, और एंगल 3, एंगल 7 के, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है और आपको पता है 7th क्लास से लेके इवन आप 8th में, ठीक है, 9th में आपके यूज़ होगा। पता कंपटीशन के लिए भी, अगर ये वीडियो कंपटीशन वाले बच्चे देखेंगे तो उनके लिए भी यूज़फुल रहेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा बेसिक क्लियर हो रहा है, ठीक है। इससे आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। एडजेसेंट एंगल बता दिए थे मैंने आपको, बताया था या नहीं बताया था, फिर से बता देती हूँ। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बच्चा, जो कॉमन वर्टेक्स शेयर करें, ठीक है, जो आपके पड़ोसी हों, मतलब यहाँ पे ये जो है वो इसका क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक है। तो बच्चा इतना सा था ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। इसके क्वेश्चंस आप मुझे डाउट भेजिएगा, मैं आपके सॉल्व करके भेजूँगी। थैंक यू।